अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू WS स्टूडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस पेपर 2 इस्लामियात का। और इसमें हम इंडिविजुअल और कम्युनल कंडक्ट इसको डिस्कस करेंगे। ये एक इवेलुएटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लाइक इसके अंदर आपको कोई किसी किस्म का उस तरह रट्टा तो नहीं लगा सकते हो आप, और ना इसका कोई पेट आंसर है जो कि बुक में लिखा हुआ है और आप उसको जो है याद कर लें। ये इसके अंदर हमने करना क्या है, बेसिकली पूरी हदीस जो है जो कि दो कैटेगरीज होती हैं, टू डिफरेंट टाइप्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग कोई एक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इंडिविजुअल लाइक अकेले इंसान के लिए उसमें क्या रोल है, और कम्युनल लाइक उसमें सोसाइटी में जो है हदीस क्या इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। तो ये टू टाइप्स हैं, टू डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते होते हैं। और इस दफ़ा का वैसे ये शामिल है, इसमें गैस में भी शामिल है, लेकिन आपने रिलाई नहीं करना इस गैस के ऊपर। हो सकता है कोई और चीज़ आ जाए। लेकिन ये हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक इसको हम कंसीडर ज़रूर करेंगे। तो इंडिविजुअल कंडक्ट में मैं पहले आपको आपके जो सिलेबस है जिसमें हमारे पास 20 अहादीस हैं, और इन 20 अहादीस में से कौन सी आपकी इंडिविजुअल कंडक्ट को कवर करती हैं। अच्छा, बीच में कुछ ऐसी भी हदीसें हैं जो हमारे बोथ एरियाज़ को कवर करती हैं, बोथ टाइप्स को कवर करती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कम्युनल हो। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। लेकिन जो बिल्कुल पेट आपकी इंडिविजुअल कंडक्ट को टच करती हैं उसमें से सबसे पहले आपकी हदीस नंबर 1 है। मैंने साथ इसके टॉपिक भी आपके लिए आसानी करने के लिए जो है वो लिख दिए हैं, लाइक सिंसेरिटी, रिलीजन इज़ सिंसेरिटी। तो नंबर 4 ब्रदरहुड है। लाइक ब्रदरहुड जो है ये टोटल आपके पास डिपेंड करता है कि पैरामीटर्स हैं टू एंटर इन पैराडाइज। अच्छा, इंडिविजुअल कंडक्ट, और इंडिविजुअल कंडक्ट के अंदर जो हदीस नंबर 1 है, ये सारी की सारी हदीस आपकी बनती है। ओके, अगर हम आप अपने सिलेबस को देखें तो हमारे सिलेबस में 20 टोटल अहादीस हैं जो कि डिवाइड हुई हुई हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। उनमें से कुछ इंडिविजुअल हैं, कुछ कम्युनल हैं। तो मैं सबसे पहले इंडिविजुअल की लिस्ट आपके सामने रख देता हूँ। इंडिविजुअल की लिस्ट में सिंसेरिटी है नंबर 1 पे। हदीस नंबर 4 जो है ये गलती से ब्रदरहुड इधर लिखा है। ये एक्चुअली पैरामीटर्स हैं टू एंटर इन पैराडाइज। लाइक कौन से ऐसे काम हैं जो आप करेंगे तो आप जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। ये भी एक इंडिविजुअल एक्ट्स हैं। हदीस नंबर 6 जो है ये भी एक बहुत ही खूबसूरत हदीस आपकी इंडिविजुअल एक्ट के लिए है कि हाउ टू स्टॉप ईवल। ये दोनों में आपके पास वैसे आ सकती है, कम्युनल में भी इसका इम्पैक्ट है, और ये आप इंडिविजुअल में भी इस हदीस को यूज़ कर सकते हैं। हदीस नंबर 7 है जिसमें बताया गया है कि आपने स्ट्राइव हार्ड करना है इन द वे ऑफ अल्लाह। वो जिहाद हो सकता है, फ़िज़िकल भी हो सकता है, और उसके लिए जो फाइनेंशियल है, यानी आप अल्लाह की राह में पैसे कैसे खर्च करेंगे, और उसके लिए भी आपकी ये हदीस जो है वो बनती है। दैन हदीस नंबर 9 है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क है। अलकासिब हबीबुल्लाह, जैसे कहा गया कि अल्लाह ताला का वो फ्रेंड है जो अपने हाथ से काम करता है। हदीस नंबर 17, वन ऑफ द बेस्ट हदीस हमारे सिलेबस की, वन ऑफ माई फेवरेट हदीस, मॉडेस्टी के ऊपर है। हया इसके अंदर इंसान की यानी कि पूरा एक करैक्टर है जो इसमें डिफाइन किया गया है। दैन हदीस नंबर 18 है, प्राइड एंड हम्बल। अगर आपके अंदर प्राइड है तो आप भूल जाएं कि आप जन्नत में जा सकते हैं, और अगर आप हम्बल हैं तो फिर डेफिनेट है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो ये हदीसें हैं इंडिविजुअल कंडक्ट की हैं। अच्छा, अब मैं इसमें आपको गाइड कर दूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से होगी, सेट हदीस दैट यू हैव स्टडीड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस इन आर इंडिविजुअल कंडक्ट या इन आर इंडिविजुअल लाइफ। यानी किसी एक शख्स के अंदर उसकी जो है इंडिविजुअल लाइफ के अंदर हदीस क्या इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। तो ये वो सेट है जो आपके सामने है। ये लाजमी नहीं है कि जितने मैंने यहाँ पे लिखी है ये सारी की सारी आप आंसर में लिखें। ये 3 रिकमेंडेड हैं कैम्ब्रिज की तरफ से, जो मार्क स्कीम कहती है उसके अंदर यही है कि 3 आप लिखें। मैं आपको क्या मशवरा दूंगा, आप बेटा 4 लिखें। एक एक पैराग्राफ बना लें, हर पैराग्राफ के अंदर एक हदीस जो है वो आप मेंशन कर दें। और इससे ज़्यादा अगर आपको आती हैं बेशक आप मर्ज कर लें, यानी आप 8 हदीसें भी मेंशन कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 3 तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोशिश करें 3 से ज़्यादा ही आप उसमें ऐड करें। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का अच्छा सा इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आप बताएंगे कि हदीस होती क्या है। ये बेसिकली वर्ड्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक्शन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम होता है, या साइलेंट अप्रूवल होता है। ये 3 टाइप्स भी होती हैं हदीस की। अच्छा, फिर हदीस क्या करती है, हदीस हमारी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर हमें गाइड करती है, क्योंकि रसूलुल्लाह की जो लाइफ है कुरान इसमें हमें कह रहे हैं, सूरह आज़ाब के अंदर कुरान कह रहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। हम सब के लिए आपकी जो लाइफ है वो मॉडल ऑफ एक्सीलेंस है। हमने आपको देख के अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करनी है। हमारा चाहे वो सोशल एस्पेक्ट है लाइफ का,
चाहे वो पॉलिटिकल है, कोई भी एंगल है लाइफ का, तो वो सारे का सारा रसूलुल्लाह की लाइफ से ही हमने सीखनी है चीज़ें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ओके जी, अब इंडिविजुअल कंडक्ट में जो फर्स्ट हदीस है ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है जी। और इस हदीस के दो मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर आर्टिकल्स ऑफ फेथ को डिस्क्राइब किया गया है और दूसरे नंबर पे आप बता सकते हैं कि आपने कॉमन पीपल जो हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से सिंसियर रहना है, स्पेशली आपके जो रूलर्स हैं आपने उनके साथ कैसे सिंसियर रहना है। अच्छा, इसमें आर्टिकल्स ऑफ फेथ इस हदीस के अंदर बड़ा ब्यूटीफुली डिस्क्राइब है। इस तरह से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब लाइक जैसे कि अल्लाह, इसमें वननेस आ जाएगी, हिज बुक जो है ये डिवाइन बुक्स आ जाती हैं, मैसेंजर प्रॉफिट और यहाँ पे आ जाती है, लीडर ऑफ द मुस्लिम्स हैं एंड दे आर कॉमन पीपल हैं, यानी आपका जो रूलर होगा जो वो आपको कहेगा आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। यस, अगर आपका करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी है तो भी आपको फॉलो करने हैं ऑर्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। हाँ, अगर अन इस्लामिक आपको चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं तो फिर आप बेशक उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हदीस नंबर 1 है, आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक अच्छी सी समरी बनाकर, और उसका रिलेशन डिस्क्राइब करना है, इसकी इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब करनी है, किस तरह से हदीस हमें गाइड कर रही है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा। उसको अल्लाह की को वर्शिप करना होगा अकेले, उसको अल्लाह की बुक्स के ऊपर बिलीव रखना होगा, उसको अल्लाह के मैसेंजर्स के ऊपर बिलीव रखना होगा, और उसको अल्लाह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो अल्लाह ने दी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करनी होगी। तो देन ही इज़ सिंसियर विद हिज रिलीजन। अगर नहीं कर रहा तो फिर वो अपने रिलीजन के साथ सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू हदीस। सो इससे पैराग्राफ नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पैरा नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसके बाद जैसे मैंने कहा कि हदीस नंबर 4 है, ये भी बड़ी बहुत अच्छी हदीस, इसको आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इसमें कंपेनियन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अगर मैं सिर्फ ऑब्लिगेटरी प्रेयर पढ़ूँ, रमज़ान के रोज़े रखूँ और मैं हलाल और हराम जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी स्पेंड करूँ, जो अल्लाह ने मना कर दिया उससे अपने आप को बचाऊँ, और जो अल्लाह ने जिस चीज़ को ऑर्डर दिया और उसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट करूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी ना करूँ, तो क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस, जा सकते हैं। ये कहते हैं कि ये शख्स जब बाद में चला गया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर ये शख्स इसके अलावा और कुछ भी ना करे और यही काम एग्जैक्टली ऐसा करता रहे तो ये शख्स डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। तो इसमें आज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारा अपनी लाइफ जो है वो किस तरह से स्पेंड करनी होगी। ये काम है जो हमें बताने हैं बेसिकली, ये पैरामीटर्स हैं, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप जन्नत में जो है वो जा सकते हैं। क्राइटेरिया बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरह से आप कर सकते हैं, यानी एक हदीस को लें, उस हदीस की समरी बनाएं और उसको बेहतर तो है उसका कुछ पार्ट जो है अगर आपको याद है तो वो बहुत अच्छा है कि उस पार्ट को डिस्क्राइब करें अंदर, वो एक रेफरेंस बन जाएगा आपके लिए। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा आपको एक स्मार्ट वर्क भी बताता हूँ, आपने नोट करना है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 उस दिन पेपर में आया हुआ होगा। डेफिनेट चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ हदीस लाजमी आपकी वहाँ पे लग रही होंगी, यानी हो सकता है वो हदीस इंडिविजुअल की कोई 1 या 2 हो सकता है आपके उसमें जो 4 गिवन होंगी उसमें से आ जाए, या कम्युनल का क्वेश्चन आया हुआ है तो मे भी वहाँ से कोई कम्युनल की हदीस निकल आए, तो वो पूरे का पूरा रेफरेंस आप वहाँ से लिख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंट हुआ होगा। तो थोड़ा सा दिमाग आपने उस दिन जो है उसका यूज़ करना है, ये नहीं कि लेके सिर्फ बैठे रहना है, घुमाते ही रहना है, तो थोड़ा इधर स्मार्ट मूव जो है वो आपने करनी है। अच्छा, ये इस तरह से हदीसें हैं जैसे आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। और इसके बाद हदीस नंबर 6 की तरफ आप आ सकते हैं, ये दोनों वे में जा सकती है, ये कम्युनल में भी आ सकती है, इंडिविजुअल में भी आ सकती है। जैसे कि रसूलुल्लाह ने एक शख्स को समझा रहे हैं कि कैसे एक शख्स जो है इंडिविजुअल पर्सन सोसाइटी में ईवल को रोक सकता है। उसको पहले तो ये है कि उसको चाहिए कि वो अपने हाथ से रोके, अगर पॉसिबल ना हो तो फिर अपने टंग से रोके, और ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर अपने हार्ट में उसको, दिल में उसको कंसीडर तो करे बुरा है, और साथ ये भी बताया कि ये वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फेथ है। तो इसको अच्छा सा एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखा जाए तो और भी बहुत सारी हदीसें हैं जैसे जैसे मैंने आपको बताई हैं। हदीस नंबर 9 आपके पास बेस्ट हदीस है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि नो वन ईट्स बेटर फूड दैन दैट विच ही ईट्स आउट ऑफ द वर्क ऑफ हिज हैंड। यानी आप अल्लाह ताला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पूरा एक वे दिया कि आप जो है ये जो बैगर्स हैं यानी इस तरह इस साइड पे ना जाएं, बल्कि आप हार्ड वर्क करें और हाथ से कमाएं। अल्लाह ताला ने तो कुरान में बड़ा क्लियर कर दिया है, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आगे वर्ड्स हैं फर्दर कि अल्लाह ताला का वो दोस्त होता है जो हाथ से काम करता है। तो ये यहाँ पे आपने बेसिकली बताना ये है, यहाँ इसके अंदर इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने हार्ड वर्क करना है, आपने कोई बैगिंग नहीं करनी। ये नहीं है कि बस आप काम कोई ना करें और बैठे रहें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान में एक और जगह सूरह नजम के अंदर बड़ा क्लियर अल्लाह ताला बता रहे हैं
कि वल्लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो एफ़र्ट करेगा। तो अगर आप एफ़र्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको ए स्टार भी मिलेंगे। अभी इस्लामियात में एफ़र्ट कर रहे हैं, नो डाउट एंड पे आके कर रहे हैं एफ़र्ट, पूरा साल इंजॉय किया है, पार्टीज़ की हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन चलो अब एफ़र्ट तो हो रही है, कुछ तो काम हो रहा है, तो डेफ़िनेटली फिर उसका रिवार्ड जो है वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। दैन इसी तरह आप और भी हदीसें इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको गाइड किया है। एक तो मैं इसमें हदीस नंबर 17 को ज़रूर बताऊंगा कि ये आप लिखिएगा, मॉडेस्टी प्रोड्यूस नथिंग बट गुड। मॉडेस्टी क्या होती है? मॉडेस्टी मेरे बेटे हया को कहते हैं। तो इससे रिलेटेड आपने बताना है कि हया जो है इंसान को, स्पेशली मर्द को जो है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सूरत नूर में पारा नंबर 18 सबसे पहले ऑर्डर्स यही आए थे कि इंसान मर्द के लिए आए थे कि वो अपनी आंखों का पर्दा करे, और यही मॉडेस्टी होती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। वो मतलब एक बेस्ट आप कह सकते हैं मॉडेस्टी के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। सो मॉडेस्ट पर्सन ऑन अर्थ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां उनके साथ शादी करवाई, जिसकी वजह से वो ज़ुनूरैन भी कहा जाता है, यानी कि पोजेसर ऑफ 2 लाइट्स। उनकी एग्जांपल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह की हदीस है जो आपको इंडिविजुअल कंडक्ट के लिए आपने लिखनी है। अच्छा जी, कम्यूनल कंडक्ट में कौन कौन सी हदीसें जो हैं ये हमारे पास आ सकती हैं? तो कम्यूनल कंडक्ट की हदीसें भी बच्चे आप देख सकते हैं, आपके सामने इधर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हदीस नंबर 2 है, ब्रदरहुड है। हदीस नंबर 3 राइट्स ऑफ द नेबर्स एंड गेस्ट के ऊपर है। हदीस नंबर 5 चैरिटी के ऊपर है। हदीस नंबर 10 विडोज़ एंड पुअर्स के ऊपर है। हदीस नंबर 11 है ऑर्फन्स पे। हदीस नंबर 14 एंड 15 मर्सी और काइंडनेस पे है। ये भी 2 वे में लिख सकते हो, आप इंडिविजुअल में भी लिख सकते हो, इसको कम्यूनल में भी लिख सकते हो। हदीस नंबर 16 अगेन ब्रदरहुड के ऊपर है। तो ये कुछ हदीसें हैं जिनको आप ब्रदरहुड में दे सकते हैं। अगेन मैं वही बात बताऊंगा कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 है। आप 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अच्छा, आप लिखने का क्राइटेरिया क्या होगा? इसमें भी सिंपली आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि हदीस जो है ये होती क्या है, गाइड करती है इंडिविजुअल और कम्यूनल लाइफ में हमें। रसूलुल्लाह की लाइफ हमारे लिए मॉडल ऑफ एक्सीलेंस हैं। तो ये चीज़ें लिखने के बाद फिर आपने फौरी तौर पर हदीस बता देनी है। जैसे कि हदीस नंबर 2 जो है, वहाँ पे नंबर नहीं लिखना, ये गलती से भी नहीं लिखना कि जी मेरी हदीस नंबर 2 ये था, फिर आप भूल जाएंगे और ये आपके लिए एक बैड इम्पैक्ट बनेगा। तो ये इस तरह के हमने इम्प्रेशन नहीं देने वहाँ पे। तो आप सिंपल आप उसकी थीम लिखेंगे, जैसे कि ब्रदरहुड के ऊपर है तो आप बताएंगे कि सिमिलरली हदीस जो है ये हमें गाइड करती है कि किस तरह से हमने सोसाइटी के अंदर रहना है। जैसे कि ब्रदरहुड के ऊपर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मूव किया, आपने मदीना में आए और यहाँ आकर आपने जो फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी बिल्ड की, कैसे की, किस तरह से एग्जांपल आई, वो मुहाजिरीन और अंसार, सारी एग्जांपल आप यहाँ पे कोट करके हदीस नंबर 2 को लेकर आप पैराग्राफ नंबर 1 एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह पैरा नंबर 2 आप बेशक राइट्स ऑफ नेबर्स एंड गेस्ट को दे दें। एक तो पहले थोड़ी सी हदीस को डिस्क्राइब कीजिएगा, फिर उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल, फर्दर एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। जैसे नेबर्स के लिए हज़रत आयशा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब भी आप कोई सालन वगैरह बनाएं तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पानी डाल दें, ताकि इतना भी वैसे एक्स्ट्रा नहीं जैसे आप लोग समझ रहे हैं, मतलब ये कि सराउंडिंग में उनसे भी पूछ लें। नेबर्स के बड़े राइट्स हैं। इसी तरह गेस्ट के बड़े राइट्स हैं। ये नहीं हमारी तरह के जनाब गेस्ट आए बैठे हैं तो बाहर ही ना निकलें, अपने आप को आइसोलेट कर दें। गेस्ट अल्लाह की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो इनके साथ बड़ा अच्छा बिहेव करना चाहिए। जो घर में बेस्ट है उनके सामने प्रेजेंट करें। हमारे यहाँ उलट होता है, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो उस दिन हम छुपा लेते हैं कि मेहमान आ रहे हैं, चलो चलो छुपा लो भाई। तो ऐसा नहीं है। और इधर राइट्स ऑफ नेबर्स में है कि अगर वो बीमार हो जाए तो आप उसको जो है उसकी इयादत के लिए जाएं। अगर वो कोई परेशानी में है तो आप उसको उसकी बिनोविलेंट उसकी वेलफेयर के लिए आप, चाहे वो फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से है, मोरल सपोर्ट के लिए, हर हवाले से उसको जो है आपने सपोर्ट देनी है। हमारे यहाँ तो ये है कि हम तो सारी तकलीफ़ें जितनी भी होती हैं कोशिश होती है कि हम नेबर्स को पहुँचाएँ, लेकिन ये अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना है। अच्छा, इस तरह हदीस नंबर 5 चैरिटी के ऊपर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैरिटी डिस्क्राइब की गई है। ये आप हदीस पैरा नंबर 3 में ले सकते हैं। इसके साथ आप बेशक विडोज़ और पुअर्स को ले लें। और इसी तरह ऑर्फन हदीस नंबर 11 वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कम्यूनल लाइफ के लिए, और इसको भी बेशक लेकर आएँ। मर्सी काइंडनेस को लेकर आएँ, ब्रदरहुड को लेकर आएँ। तो ये हदीसें क्राइटेरिया आपके सामने है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देखें। कैंडिडेट रिस्पांस बेशक इसके से रिलेटेड देखें या पास पेपर इससे रिलेटेड देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। मैं इससे रिलेटेड बी पार्ट भी आपके सामने रखता हूँ कि बी पार्ट में क्या पूछ सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, फ्रॉम द टीचिंग गिवन इन द सेट हदीस राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ दे हेल्प इस्टेब्लिश ब्रदरहुड इन द कम्युनिटी। ये एक पेपर था, उसका ए पार्ट था। बी पार्ट में उसने कहा
ये बेसिकली ब्रदरहुड इन द कम्युनिटी लाइक, इसमें ये नहीं कि सिर्फ हदीस नंबर 2 है, ये बेसिकली कम्युनल लाइफ के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन था। और बी पार्ट में वो कह रहा है कि इन योर ओपिनियन वाई इज़ ब्रदरहुड गिवन सो मच इंपॉर्टेंस इन इस्लाम, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इसके लिए आज के दौर की एग्जांपल याद रखिएगा। बी पार्ट जब भी लिखना होता है, बी पार्ट के अंदर बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल देनी है। आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं होगी, आपको 2 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। आप जितनी अच्छी एग्जांपल दे लें, दूसरी तीसरी, लेकिन आप उसका लिंक करेंगे आज के दौर के साथ, तो 4 आउट ऑफ 4 इंशाल्लाह मिलेंगे। अब इसमें हम बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स के लिए दे सकते हैं, हम अफ़गानिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ आए उनकी एग्जांपल दे सकते हैं। कोई और मुस्लिम कम्युनिटी है और वो अगर हमारे पास आती है, पाकिस्तान में आती है या किसी भी और ऐसी जगह पे जाती है, तो आप उसके लिए जो है सेम वही एग्जांपल उसके लिए बनती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार वाली एग्जांपल हमारे सामने आती है। तो ऐसी एग्जांपल्स होंगी आपके आंसर में, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। बाकी हदीस को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। तो सबसे पहले आपने पढ़ना होता है जो पार्ट ए होता है, इसके अंदर उसकी जो मेन थीम है, जैसे कि आप कुरान की भी थीम लिखा करते थे, तो यहाँ सिर्फ वर्ड चेंज है, यहाँ पे टीचिंग एक्चुअल वर्ड आ गया। तो टीचिंग का मतलब होता है कि ये हदीस हमें क्या टीच कर रही है। तो एक मैसेज हर हदीस के अंदर होता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनल हो सकता है, हमारी लाइफ से रिलेटेड वो जो भी मैसेज होगा, सबसे पहले आपने उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। उसकी एक थीम सी, एक समरी सी बना के आपने पार्ट ए के अंदर लिखनी होती है कि ये मेन टीचिंग है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे रहे हैं। पार्ट बी जो होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन आवर लाइफ, कि कम्युनल किस तरह से है, उसको जो है हमने कैसे अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। और वो इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हो सकती है कि जो भी वो टीचिंग वहाँ पे आ रही है, जैसे कि ब्रदरहुड है, तो आप सोसाइटी के अंदर उस ब्रदरहुड को इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। पैलेस्टाइन की एग्जांपल जैसे मैं दे रहा था, रेफ्यूजीज़ की एग्जांपल मैं दे रहा था, और कोई ऐसी एग्जांपल कि वो हमारे ऊपर अब उसके एक्शन हमने परफॉर्म करने हैं। तो ये आप पार्ट बी में ऐसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अच्छा आंसर आप कर पाओगे। और ये आपने नोट करना है 8 मार्क्स इस चीज़ के होते हैं, आप अगर उसमें से 6 ले लें तो ए स्टार की तरफ आप जाते हो। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंपलसरी होना है, अगर यहाँ आप 11 भी ले लो तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा ग्रेड जो है वो देने जाएगा या देने जा रहा है। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होना है आपका।